नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे, सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेंगे। देखिए, एनडीए के विधायक दल के नेता का चुनाव होने के बाद अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। राजभवन नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, जहां पर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। इसके साथ ही सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेंगे। शपथ ग्रहण का कल कार्यक्रम है और उससे पहले तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं। तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे थे जब राज्यपाल के पास पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार। उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, राज्य भवन पहुंचा गया है, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। और देखिए, काफ़ी मजबूती से राजभवन तमाम जो एनडीए घटक दल के नेता हैं वो पहुंचे हैं और सभी बड़े चेहरे इस वक्त राजभवन में हैं और राज्यपाल से इनकी मुलाकात हो रही है, जहां पर सरकार बनाने का जो समर्थन पत्र है सभी सहयोगी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लेकर के पहुंचे हैं। और थोड़ी ही देर में यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकलेंगे। और देखिए, देश भर के पत्रकारों का यहां पर जमावड़ा जो इस बड़े इवेंट को कवर करने के लिए एक तरीके से आए हैं, जो मुख्यमंत्री 10वीं बार एक यहां पर राजभवन जा रहे हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो एक बिहार के लिए आज एक बड़ा दिन है, जब आज तमाम जो एनडीए घटक दल के सभी बड़े चेहरे हैं, चिराग पासवान हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, नीतीश कुमार हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तमाम लोग इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं और राज्यपाल से इस वक्त उनकी मुलाकात चल रही है। और सरकार बनाने के लिए जो दावा पेश किया जाता है वो इस वक्त किया जा रहा है। और कल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के भी चर्चा होगी, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। सुबह 11 बजे के करीब उनके पहुंचने का समय है, जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। और उसके पहले की जो औपचारिकताएं होती हैं वो इस वक्त पूरी की जा रही है राजभवन में। तमाम जो घटक दल के सदस्य हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और देखिए, राजभवन पहुंचने के पहले जो बैठक हुई थी, विधानमंडल दल की बैठक, उस बैठक में सभी घटक दल के बड़े चेहरे ने, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, तमाम लोगों ने काफ़ी मजबूती और गर्मजोशी के साथ नीतीश कुमार के नाम का समर्थन किया और कहा कि अगले 5 सालों में हमें और भी मजबूती से काम करना है। नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर कहा कि बिहार में जो एनडीए की सरकार में जितना काम हुआ उसके पहले कभी बिहार में इतना काम नहीं हुआ था और अगले 5 सालों में और भी मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार को काम करना है। तो काफ़ी एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की गई एनडीए की बैठक में, जो कि सेंट्रल हॉल में हुआ था। और उसके बाद वहां से निकल करके तमाम नेता मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे और वहां से फिर एक साथ इस राजभवन में यहां पर पहुंचे हैं नीतीश कुमार, जहां पर जो घटक दल के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ समर्थन पत्र जो लेकर के जो निकले हैं यहाँ से सभी सहयोगी दल के नेता, वो इस वक्त यहाँ पर हैं। और थोड़ी ही देर के बाद यहाँ से नीतीश कुमार का काफिला और नेताओं का काफिला निकलेगा। इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का जो फोकस होगा इस बात पर होगा कि कौन कौन चेहरे नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और कौन कौन से चेहरे कल शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे और शपथ लेंगे। यदि माना जाए तो यदि हम जदयू की बात कर लें तो जो पुराने चेहरे हैं जदयू में ज़्यादातर वो चेहरे दिखेंगे। यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी ज़्यादातर पुराने चेहरे जो हैं वो दिखने की गुंजाइश है। कुछ नए चेहरे को भी लाने की चर्चा की जा रही है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी, जो पहले से पद संभाल रहा है उसको रिपीट किया जाएगा, इस तरीके के समीकरण रहेंगे। लेकिन युवा चेहरों की बात की जाए तो क्या संभावनाएं हैं? कौन से वो युवा चेहरे हो सकते हैं जो कि हमें कैबिनेट में दिख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, युवा चेहरा और महिला चेहरा की चर्चा लगातार हो रही है। जब से ये मैंडेट, इतना बड़ा मैंडेट मिला, जब सरकार बनाने की बात आई उस समय से ही ये की जा रही थी। और कई चेहरे हैं, हालांकि यदि हम पहले से बात कर लें तो पहले से भी कई युवा चेहरा जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल थे, नीतीश मिश्रा की हम बात कर लें, जीवेश मिश्रा की बात कर लें, नितिन नवीन की बात कर लें, तो कई ऐसे युवा चेहरे थे पहले से भी। और जाहिर सी बात है कि इस बार भी जब युवाओं और महिलाओं की चर्चा इस चुनाव में की गई और कहा गया कि जब महिला और युवाओं ने इतनी बड़ी जीत दिलाई है, तो फिर से जब एक बार अभी इस
प्रोसेस के बाद जब राजभवन से तमाम जो घटक दल के नेता हैं जब यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल के चेहरे पर एक बार फाइनल चर्चा होगी, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है और उसके पहले आज ही जिन्हें बिल्कुल। और शैलेंद्र, खबर ये भी है कि अमित शाह भी पटना पहुंचेंगे, तो वो कब तक पहुंचेंगे, किस तरीके की बैठक उनकी हो सकती है नीतीश कुमार के साथ, इसको लेकर कोई अपडेट है क्या अभी तक? देखिए 8 बजे के करीब में अमित शाह पटना पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि होटल मौर्या में जब वो रुकेंगे तो वहीं पर भाजपा और अन्य जो घटक दल के नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात है, ये अभी तक इस बात की जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जब अमित शाह पटना पहुंचेंगे तो पार्टी के नेताओं के साथ तो बातचीत करेंगे ही, क्योंकि कई चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह देनी है। और दूसरी ओर ठीक मौर्य होटल के बगल में गांधी मैदान है, वहां भी वो जायजा ले सकते हैं, क्योंकि कल एक बड़ा कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। कहा जा रहा है कि 2 से 3 लाख लोग वहां पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री। ठीक है शैलेंद्र, मैं लौटती हूँ। रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि राज्यपाल के पास नीतीश कुमार पहुंचे हैं, इस्तीफा सौंपेंगे, इसके बाद प्रस्ताव दिया जाएगा कल के शपथ ग्रहण के लिए, किस तरह